ठहरो। जी हाँ, मैं हूं दीपक कुमार और आप आज देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है सर इस सवाल का? सवाल का जो भी मतलब हो पर है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट। 1 नंबर का सवाल हो या 3 नंबर का सवाल हो, आता जरूर है सर यहाँ से। इसीलिए एक एक बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, मेरी गारंटी हम आपको समझा देंगे और आप समझ जाएंगे। क्लियर है? चलो वही देखते हैं। सवाल क्या है कि आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। वापस से सुनिए, क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। किसमें सर? किसी डाइपोल में आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। कब कब? जब उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसको? डाइपोल को। मतलब जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसी बात का चर्चा हमको इस सवाल में करना है। क्लियर है? ठीक है सर, चलिए करते हैं चर्चा। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। क्या बोले? ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास चार्ज कितना है? -q एंड +q। क्लियर है? डाइपोल का लेंथ, इंपॉर्टेंट बात है ये, डाइपोल का लेंथ कितना है बाबू? 2l। डाइपोल का जो लेंथ है ना वो कितना है? 2l। ओके, चलो बहुत अच्छा। अब इस डाइपोल को हम लोग कहाँ रख देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिए। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है? हम बोलेंगे सर उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? वापस ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना सर तो उस पर क्या होता है? उस पर टॉर्क लगता है। ये क्या बोल रहे हैं सर? टॉर्क मतलब सर ऐसा फोर्स लगता है उस पर जिसके कारण वो जो डाइपोल होता है ना वो चक्कर मारने लगता है, मतलब घूमने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने लगता है। बोले तो टॉर्क लगता है। क्लियर? कैसे सर? यहाँ ध्यान से देखें, होगा क्या? बोलेंगे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल के पास ना 2 चार्ज है, एक -q यहाँ पर और एक +q यहाँ पर। तो -q को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? बोलेंगे सर खींचेगा। और +q को क्या करेगा? बोलेंगे सर धकेलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है भाई क्या करना? जब भी किसी चार्ज को देखेगा तो उस पर फोर्स लगाना। माइनस वाला चार्ज को देखेगा तो उसको पास बुलाना और प्लस वाला को देखेगा तो उसको धक्का मारना। तो इस माइनस चार्ज को क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलेंगे खींचेगा। और प्लस वाला को क्या करेगा सर? तो धक्का मारेगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ये है डाइपोल। क्लियर है? अब इसको एक इधर से खींचा जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे है, ये ऐसे खींच दे रहे हैं हम इसको इधर, और इधर धकेला जा रहा है, ऐसे धकेला जा रहा है, इधर इधर धकेला जा रहा है। तो ये करेगा क्या? बोलेंगे सर ये घूमने लगेगा। ये क्या करने लगेगा? तो सर घूमने लगेगा। बोलेंगे सर टॉर्क लगेगा। तो सिंपल सी बात ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, मतलब वो घूमने लगेगा। और टॉर्क कितना लगेगा? तो हम लोग बोलेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्या बोल रहे हैं हम लोग? टॉर्क इन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो बोलेंगे सर टॉर्क बराबर जो होगा वो क्या होता है बाबू? P
ई गुने साइन थीटा, ये होता है टॉर्क का वैल्यू। क्या होता है जी? पी ई गुने साइन थीटा। अब बात ये आता है सर, P क्या होता है? E तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पर P क्या होता है? P सर, P डाइपोल मोमेंट होता है। ये नया चीज आया आपके जीवन के लिए, हालांकि नया है नहीं। P क्या होता है हम यहाँ आपको बता रहे हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L। मतलब सर ये P जो है ना, P वो होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ध्यान से सुनिएगा, DIPOLE डाइपोल मोमेंट, MOMENT डाइपोल मोमेंट होता है। इसका क्या मतलब होता है सर? ये एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? चार्ज किसका? डाइपोल का, एंड लेंथ किसका? डाइपोल का। इसका जो प्रोडक्ट होता है ये कहलाता है हमारा डाइपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? माइनस से लेकर के प्लस चार्ज के तरफ। ये होता है सर डाइपोल मोमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो इस पर टॉर्क लगेगा। ओके, यहाँ तक तो था सर बेसिक बात। अब करते ओरिजिनल बात। किसकी बात? पोटेंशियल एनर्जी की बात। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या कि जब भी कहीं पर पूरा फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन आपको निकालने के लिए बोले पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालने बोले? पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको क्या करना? जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला ना आपको, आप क्या करेंगे? आप वर्क डन करेंगे। क्या बोल रहे हैं सर आप? सही बोल रहे हैं हम। क्या बोले हम कि जब भी ना आपको क्या निकालने बोले? पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोले। क्लियर है? आप क्या करेंगे? सर हम वर्क डन कराएंगे। क्या कराएंगे? वर्क डन। और जितना हम वर्क डन कराते हैं ना या करते हैं ना, उतना ही किसी चीज में, मतलब किसी समझ रहे हैं सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इसमें हमको वर्क डन करना है तो कैसे करेंगे? समझिए बात को, ध्यान से देखिए। इसको हम पकड़ के अगर इसको ऐसे करते हैं, ध्यान से समझना बात को। अगर ये ऐसे है, हम इसको पकड़ के ऐसे करते हैं तो क्या लगता है? ऐसे रह जाएगा कि ये वापस से घूम जाएगा? हम बोलेंगे सर घूम जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही यही है। अगर किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर उठा करके लाए हम और वापस से इसको हम छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? अपने आप ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। किस प्रकार का एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी प्रकार से अगर किसी स्प्रिंग को हम लोग दबा के छोड़ दें तो वापस से वो वही अवस्था में आ जाएगा जहां से हम उसको दबाए थे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बहुत अच्छा सर। अब अगर हम लोग घुमाते हैं और घुमा के छोड़ दें तो वापस अगर वो वही अवस्था में आ जाए जहां से इसको हम घुमाए थे, तो इसके पास जो एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आपको करना क्या होगा? बोलेंगे सर आपको वर्क डन करना होगा। क्या करना होगा? वर्क डन करना होगा। क्लियर है? तो अगर हम बोल रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, the amount of work done required to rotate the dipole into d theta। कितना आपको रोटेट करना है बाबू? इसको d थीटा से रोटेट करना है। चलिए सर ठीक है,
कर दिए रोटेट हम इसको। डी थीटा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एंगल से आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है अगेंस्ट जो बताओ तो टॉर्क के अगेंस्ट में। मतलब सर ये क्या चाह रहा है, टॉर्क क्या चाह रहा है, इसको ऐसे घुमाना, समझ में आ रहा है बात, इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। आपको क्या करना है, वर्क डन करना है क्लॉक के एंटी क्लॉक से। घूम तो अपने आप रहा ना क्लॉक, तो आपको क्या करना है, इसको एंटी क्लॉक साइड में इसको क्या करना है, आपको रोटेट करना है। ठीक है, कितना रोटेट करना है, डी थीटा। ऐसा करने से कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, तो हम लोग बोलेंगे सर डी डब्ल्यू वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। ओके चलिए, तो डी डब्ल्यू वर्क डन रिक्वायर्ड हुआ, और डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर टॉर्क इंटू डी थीटा वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। ये क्या बोल दिए सर आप, ध्यान से समझिए बात को। हाँ क्या बोल रहे हैं, आपको पूरे फिजिक्स के जीवन में दो प्रकार से ही वर्क डन पढ़ाया जाएगा। एक वर्क डन क्या होता है बाबू, एफ डॉट डी एक्स। दूसरा वर्क डन क्या होता है, एफ ने टॉर्क इंटू डी थीटा। क्लियर है, सुन बात को। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग धकेले और वो डिस्प्लेस होए किसी एक लाइन में, मतलब लीनियर मोशन करे, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है। लेकिन अगर हम किसी को रोटेट कर रहे हैं, मतलब रोटेशन के कारण जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा होता है। क्लियर है, बहुत अच्छा सर। तो अब बात ये आता है सर टॉर्क कितना होता है, तो टॉर्क तो पहले ही निकाल चुके हैं ना हम लोग। टॉर्क बराबर क्या है, पी ई गुणे साइन थीटा। तो हम लोग बोलेंगे सर डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे पी ई गुणे साइन थीटा इंटू क्या है, डी थीटा। चलो भाई, ये डी डब्ल्यू मिला हमको। डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है सर, स्मॉल वर्क डन। क्लियर है, कैसा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। अब अगर हम इसको चाहते हैं क्या, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक रोटेट कर, कितना रोटेट करना चाहते हैं इसको हम, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो हमको ना सर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ यहाँ पे। तो हम क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 अगेंस्ट टॉर्क। क्या बोले हम लोग, बोल रहे हैं कि अगर इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल into dipole from theta 1 to theta 2 against torque, क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो टॉर्क होगा ना सर, टॉर्क बोलते वर्क डन जो होगा ना, वर्क, वो इंटीग्रेशन होगा डी डब्ल्यू का। मतलब सर इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा होगा। मतलब अगर आपको पूरा वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए करते कैसे हैं, बोलेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क बराबर क्या है बाबू, पी ई गुणे साइन थीटा, पी ई गुणे साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ है सर, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बात ये आता है। तो कैसे करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना उसको पहले इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं। तो चलिए कौन सा टर्म कांस्टेंट है, बोलेंगे P और E तो मेरा सर कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल कौन है, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ,
θ1 से θ2 और ये हो गया हमारा dw। बहुत अच्छा सर। आगे dw का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा w बराबर PE। आगे देखिए साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, हम बोलेंगे सर माइनस कॉस थीटा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या बोले हम लोग कि सर वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होगा, PE अपने जगह पे आ गया, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ओके, लिमिट कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2 तक। बहुत अच्छा सर। देन वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर PE। आगे जब इंटीग्रेशन हो जाए ना तो लिमिट को बैठाते हैं हम लोग। किसको बैठाते हैं सर, लिमिट को। कैसे बैठाएंगे लिमिट को, बोलेंगे माइनस ऑफ कॉस थीटा के जगह पे पहले अपर लिमिट θ2, फिर माइनस साइन देंगे हम लोग, फिर माइनस ऑफ कॉस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा θ1। ओके, क्लियरिटी है यहाँ पे। बोल माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, तो बोलेंगे वर्क डन बराबर क्या हो गया, PE। ओके, माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। अब देखो यहाँ पे समस्या को समझो, प्लस वाला को पहले लिखेंगे, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है और कोई विशेष बात नहीं है ना। देन वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। चलिए ये हो गया सर सॉल्व इसका। अब हमको क्या पता है कि जितना वर्क डन होता है ना सर उतना ही एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो हम लोग बोलेंगे सर एनर्जी जो होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा U बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर PE और इधर से cos θ1 माइनस cos θ2। बहुत अच्छा सर। तो एनर्जी निकल गया। एनर्जी को क्या चीज़ से दिखाते हैं हम लोग, U से दिखाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे थोड़ा देखिए अब थोड़ी सी बात और है। मान लीजिए कि इनिशियली कैसा, शुरुआते में जो डाइपोल था वो ऐसे रखा हुआ था, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि इफ़ θ1 बराबर 90 डिग्री हो, अगर θ1 बराबर 90 डिग्री हो तो क्या करेंगे आप, हम बोलेंगे इस केस में सर जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, बोलेंगे सर PE माइनस कॉस θ1, ओ सॉरी माइनस नहीं है प्लस है यहाँ पर, कॉस θ1 और θ1 बराबर हम क्या डालने बोले आपको, 90 डिग्री डालने बोले। तो ये हो गया 90 माइनस कॉस θ2, कॉस θ2। बहुत अच्छा। जरा बताना क्या होगा अब, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 0। कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर PE कॉस 90 का वैल्यू 0 मतलब 0 माइनस कॉस θ2। ओके सर। तो सर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या देगा ये, बोलेंगे माइनस PE कॉस θ2। अब एक ही थीटा है तो θ1 लिखना या θ2 लिखना कोई मतलब बनता नहीं है, इसीलिए हम लोग एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, बोले माइनस PE कॉस थीटा, ऐसे लिखते। ये हुआ फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा, एनर्जी इन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाबू वो कितना होता है, माइनस PE कॉस थीटा। ये जो डेरिवेशन है ना सर वो 3 नंबर में आता है किसी भी एग्जाम में। क्लियर है। पर 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। तो जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है उस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा कि ऑब्जेक्टिव सवाल अगर इससे आएगा तो क्या सवाल आएगा आपके पास जो ऑब्जेक्टिव आएगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लें इसका तो आप ले लें, क्योंकि हम थोड़ा बहुत मिटाने वाले हैं।
क्लियर है? अभी तक तो ले लिए होंगे ना स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है आगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए जो फाइनल आंसर है वो क्या है हमारे पास, u बराबर फाइनल आंसर u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, ये रहा मेरा फाइनल आंसर। अब इस आंसर के साथ ना कुछ खेला खेलेंगे हम लोग। क्या खेलेंगे बाबू, यहां ध्यान देना। बोलता क्या है, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा। थीटा 0 डालिए तो एनर्जी क्या आएगा, माइनस पी ई कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1, तो ये आएगा एनर्जी बराबर माइनस पी ई गुने 1 और u बराबर माइनस पी इंटू ई। क्लियर है? बहुत अच्छा सर, ऐसे लिख लेते हैं। आगे समझिए, इफ थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो बोले थीटा बराबर अगर 90 हुआ तो क्या होगा, देखिए डालो तो यहाँ पे, तो u बराबर क्या होगा, माइनस पी कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू 0, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई गुने 0 और वैल्यू क्या देगा 0। ओके सर, आगे ध्यान देते हैं। इफ थीटा बराबर अगर रहा 180 डिग्री तो एनर्जी बराबर क्या आएगा, माइनस पी कॉस ऑफ 180। 180 का वैल्यू क्या होता है जी, तो माइनस पी कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा पी ई। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ओके, अब जो एक नंबर में सवाल आता है वो क्या आता है ये समझिएगा, ठीक है। बताना ये एनर्जी ज़्यादा है या ये एनर्जी ज़्यादा है, ये तो 0 ही है ना। तो ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी ज़्यादा है। जब थीटा बराबर 0 लिए तब u बराबर क्या आया, माइनस पी ई। ओके, अब सुनिए, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब बताइए u बराबर क्या आया, पी ई। मतलब यहाँ नेगेटिव एनर्जी है और यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, तो एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, बोलेंगे यहाँ ज़्यादा है। क्लियर है? ओके, जब एनर्जी ज़्यादा हो तब आप स्टेबल होंगे कि जब एनर्जी कम हो तब आप ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सवाल क्या है, गहराई से समझिए हम क्या बोले। जब एनर्जी ज़्यादा हो तब आप स्टेबल होंगे, कि एनर्जी कम हो तब आप ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। देखिए, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है ना वो उछल कूद ज़्यादा करता है, मतलब वो अनस्टेबल होता है। लेकिन जिसके पास एनर्जी कम होता है ना वो बेचारा सुसूत होता है, शांति से रहता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि ये जो है ना सुस्त है, एनर्जी कम है तो ये क्या है, सुस्त है। सुस्त है मतलब स्टेबल है। और ये क्या उछल कूद कर रहा है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ये क्या, वो अनस्टेबल है। हाँ, हम इसको क्या बोले, स्टेबल। ये क्या बोल रहे हैं, स्टेबल, STABLE। यहाँ पे क्या बोले हम, स्टेबल। यहाँ क्या बोले हम, अनस्टेबल। सवाल क्या पूछता है, सवाल क्या आता है एक नंबर में, ध्यान से सुनिएगा। सवाल आता है एक नंबर में कि कब डाइपोल स्टेबल होता है और कब डाइपोल अनस्टेबल होता है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो डाइपोल स्टेबल, और जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो डाइपोल अनस्टेबल। धरती के किसी भी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म। क्लियर है? जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो स्टेबल, जब थीटा बराबर 180 डिग्री तो अनस्टेबल। ओके, चलिए, क्लियरिटी है, बहुत अच्छा बात है। चलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।